इस बार तो पूरा ही है, बीजेपी सरकार ही होगा। दिल्ली में जो है वही रहेगा। बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो चाहे तृणमूल हो, हमारा लिए सभी एक बराबर ही है। हम देखते हैं जो आगे वाला सरकार रहा दिल्ली में, उसी के आने का उम्मीद ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि वो काम अच्छा करता है। राज्यसभा का वोट में ममता का चांस है, ठीक। सेंट्रल का वोट में बीजेपी सरकार का ही चांस है। जो अपना सरकार बीजेपी का, अपना सरकार बीजेपी अपना ठीक है, लेकिन बंगाल अगर दोनों एक जगह आ जाए तो फिर तो देश चलेगा ही नहीं। दार्जिलिंग से राजू बिट्टा। तो दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट में कौन सा पार्टी इस बार आएगा? दार्जिलिंग में शायद थोड़ा गड़बड़ चल रहा है, लेकिन वही जाएगा, बिष्टु ही जाएगा। गोपाल नामा का उतना दूर वो हिल में होगा, वो समतल में नहीं होगा, प्लेन में नहीं आएगा। This program is brought to you by नागालैंड सरकार टीयर 500 मंथली लॉटरी, पहलो पुरस्कार 2.5 करोड़ गारंटी। दादा आपका नाम? हमारा नाम है साधन दास। जैसे कि कुछ दिनों के बाद लोकसभा इलेक्शन आने वाला है, जी हाँ। तो अभी माहौल देख के क्या लग रहा है, कौन सी सरकार इस बार? इस बार तो पूरा ही है, बीजेपी सरकार ही होगा। बीजेपी सरकार। हाँ। क्यों बीजेपी सरकार ही क्यों? बीजेपी और प्रधानमंत्री जो काम किया है इसका ऊपर तर कुछ नहीं है। क्या क्या काम किया? जो भी किया, राम मंदिर बना दिया, जो किया, बीजेपी सेंट्रल में बीजेपी सरकार ही होगा। राज्यसभा का वोट में ममता का चांस है, ठीक। सेंट्रल का वोट में बीजेपी सरकार का ही चांस है। अच्छा, जैसे कि आप लोगों का जो डिस्ट्रिक्ट में राजू बिस्टा और गोपाल नामा और अलग अलग कैंडिडेट भी खड़ा हुआ है, तो इस बार किसको ज़्यादा पसंद करेंगे इस बार के चुनाव? माने बीजेपी का जो कैंडिडेट है वही होगा। तो आप कैंडिडेट नहीं देख के, मतलब बीजेपी के नाम देख के आप इस बार वोट डालोगे? जी हाँ। आपका नाम? मेरा नाम मिठुन सानी। अच्छा, क्या लग रहा है इस बार के चुनाव में कौन सी सरकार? सरकार कोई सा भी हो, उससे हम लोग का आती नहीं। हम लोग यहाँ मजदूर है, हम लोग जो भी अपना रोज कमाते रोज खाने वाले इंसान हैं। जो भी सरकार है हम लोग के लिए सभी ठीक ही है। हाँ, अब ममता बनर्जी का भी सरकार है तो हम लोग के लिए कोई असुविधा नहीं है। उन्होंने भी टोटो के लिए कोई, चाहे कोई मजदूर के लिए कुछ भी ऐसी नहीं किया, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो चाहे तृणमूल हो, हमारा लिए सभी एक बराबर ही है। देखिए हमारा एक काला से तो कुछ होने वाला नहीं है। जो यहाँ का जनता, यहाँ का पब्लिक करेंगे, अब वो जिनको चुन के आनेंगे वही तो आएगा। आप लोगों के इलाका में से टीएमसी का गोपाल नामा और बीजेपी का राजू बिस्टा, जी, इस दोनों में से किसको सबसे आगे रखेंगे इस बार के चुनाव में? हम लोग इस बार का चुनाव में तो हम लोग टीएमसी को ही जो है बंगाल में रखने के लिए सोच के रखे। टीएमसी? जी, बंगाल के लिए टीएमसी ही अच्छा है। जो अपना सरकार बीजेपी का, अपना सरकार बीजेपी अपना ठीक है, लेकिन बंगाल अगर दोनों एक जगह आ जाए तो फिर तो देश चलेगा ही नहीं। कोई तो बंगाल में टीएमसी अच्छा क्यों है, क्या कुछ किया टीएमसी ने? गरीबों के लिए देखिए, रास्ता घाट, आज जो हम लोग टोटो चलाते, चाहे रिक्शा हो चाहे वैन वाला हो, उनके लिए ममता बनर्जी अभी तक ही, इलेक्शन हो चाहे इलेक्शन के बाद भी हो, वो जो बोल के रखे हैं कि टोटो को बंद नहीं कराया जाएगा, चाहे कहीं पर भी पुलिस प्रशासन हम लोग को तंग नहीं करता है। इसलिए हम लोग को अभी टीएमसी अच्छा लगता है। आपका नाम? मेरा नाम रोहित तामा। जैसे कि कुछ दिनों के बाद लोकसभा इलेक्शन आने वाला है, हाँ। तो इस बार के चुनाव में आप कैसे देखते हो चुनाव को? मैं तो जो मंत्री अच्छा होगा उसी को दूंगा, वो देख के। अभी तो डिसाइड नहीं हुआ, वो फैमिली लोग बोलेगा कौन किसको देना। फर्स्ट टाइम वोट? हाँ, मेरा तो फर्स्ट टाइम है। तो क्या लग रहा है चुनाव कैसे होना चाहिए? उस बारे में तो मुझे तो कुछ आइडिया नहीं है। मैं तो पहली बार है उस पॉलिटिक्स में, तो मुझे कोई वो इंटरेस्ट भी नहीं है, वो आपका कोई बात भी नहीं है। अच्छा, फिर भी इस बार लोकसभा चुनाव में कौन सी पार्टी अभी आगे है? परिस्थिति देख के क्या लग रहा है? मुझे लगता है बीजेपी ही आ गया, क्योंकि बीजेपी ने बहुत काम किया है, इसलिए बीजेपी आ गया। क्या क्या काम किया बीजेपी ने? बीजेपी ने बहुत, क्या बोले आपका वो राम मंदिर बनाया, आपका बहुत सारा है वो। अच्छा, सिर्फ राम मंदिर ही बनाया और बहुत है। उतना पता नहीं, मैं वो सब नहीं देखता था, न्यूज़ नहीं देखता इसलिए। अच्छा, तो इस बार मतलब आप तो फर्स्ट टाइम वोटर है, तो बीजेपी के नाम सुन के आप वोट देंगे या आप लोगों का जो इलाका में कैंडिडेट है? हाँ, वो देख के हम लोग का इलाका में जो है उसको ही देंगे, वही।
कैंडिडेट हाँ कैंडिडेट कैंडिडेट देखे करते थे। ठीक है धन्यवाद ठीक है थैंक यू। আমার নাম রাজেশ। কয়েকদিন পরে কিন্তু লোকসভা ইলেকশন, তো কি মনে হচ্ছে এবারে কোন সরকার? এখন তো দিদি হবে। দিদি দিদি কেন? না, দিদি তো ভালো কাজ করতেছে আমাদের জন্য। আর অন্য কোনো পার্টি ভালো কাজ করছে না? না, এখন তো বর্তমানে দিদি আছে ভালো আমাদের। কি দিদি এমন কি কাজ করেছে যে ভালো লাগছে? লক্ষ্মীর ভাণ্ডার দিচ্ছে, তার মধ্যে আমাদের জন্য লোন ফোন দিচ্ছে। তো এবারে দিদিকে সাপোর্ট করবে? হ্যাঁ, দিদিকে সাপোর্ট করতে হবে। দার্জিলিং থেকে কে আসতে পারে এবার? দার্জিলিং থেকে তো এখন দিদিরই চান্স আছে। গোপাল নামা। হ্যাঁ। রাজু বিষ্টা যে 5 বছর ছিল কি করতে পারে রাজু বিষ্টা? কই এখন ওনার তো এখন কি বলা যাবে, এখন তো ওনার হিসেবে বলা যাবে। তো আপনি চাচ্ছেন এবার থেকে दार्जिलिंग থেকে टीएमसी আসবে? हाँ। दादा आपका नाम? सुकुमार शील। जैसे कि कुछ ही दिनों के बाद लोकसभा इलेक्शन आने वाला है, तो अभी माहौल देख के क्या लग रहा है, कौन सी सरकार इस बार? दिल्ली में जो है वही रहेगा। केंद्र में जो सरकार है वही रहेगा। क्यों केंद्र जो सरकार है वही क्यों? कारण है वो देश बता रहा है, जो चीन है, पाकिस्तान है और कुछ है, ऐसे बदमाश ओगल बगल में जो है ये लोग को टाइप कर रहा है, इसलिए वो अच्छा है, वो रहेगा। और राज्यों में कौन सा पार्टी इस बार ज़्यादा वोट? राज्यों का जॉब आएगा तब सोचेगा। राज्यों में कौन सा पार्टी का ज़्यादा वोट इस बार रहेगा? थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए ये बार। ज़्यादा होना चाहिए किसका? पहले तो 18 था, ये बार थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए। तो दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट में कौन सा पार्टी इस बार आएगा? दार्जिलिंग में शायद थोड़ा गड़बड़ चल रहा है, लेकिन वही जाएगा, बिष्टु ही जाएगा। हाँ, राजू बिष्टा ही क्यों हुआ और अलग पार्टी? वो भी अच्छा ही काम किया, तो अच्छा काम किया। अच्छा ही काम किया किया। राजू बिष्टा ने 5 साल? कुछ ऐसा कुछ सामान वो बनाया, कोई सैंक्शन किया है, अभी भी नहीं हुआ, होगा। जो सैंक्शन हो गया वो तो होगा ही। ठीक है धन्यवाद। जैसे कि कुछ दिनों के बाद लोकसभा इलेक्शन आने वाला है, तो इस बार के चुनाव को आप कैसे देखते हैं? हम देखते हैं जो आगे वाला सरकार रहा दिल्ली में, उसी के आने का उम्मीद ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि वो काम अच्छा करता है। क्या काम अच्छा किया? हर काम अच्छा किया, मोदी जी ने बहुत काम किया, गरीब का लिए भी किया और ऐसे भी देश के लिए भी बहुत काम कर रहा है। गरीब लोगों के लिए क्या कुछ किया? उसका लिए घर दिया, शौचालय दिया, गैस दिया। घर मिला? हाँ, घर मिला हमको तो घर है, हमको नहीं मिला। जिसको जरूरी है उसको मिला और देगा, और वादा किया है और आगे में देगा। ऐसे ही उसके लिए उसको सबका फेवरेट में है। दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट से? दार्जिलिंग से राजू बिट्टा। राजू बिष्टा की वो अच्छा काम किया है, आगे वाला एमपी से वो अच्छा काम किया है। तो राजू बिष्टा के साथ गोपाल नामा जो खड़ा हुआ है टीएमसी है से, तो उसको उतना कैसे? गोपाल नामा का उतना दूर वो हिल में होगा, वो समतल में नहीं होगा, प्लेन में नहीं आएगा। समतल में राजू बिष्टा की राजू बिस्टा समतल में पूरा है। अच्छा, बीते 5 सालों में राजू बिष्टा ने क्या कुछ किया आप लोगों के इलाका में? हम लोग के इलाका में जो भी किया है, लेकिन वो साइड में ज़्यादा किया है, शहर में थोड़ा कमती हुआ, गांव में बस्ती में उसमें ज़्यादा काम किया। अच्छा ठीक है धन्यवाद। सिलीगुड़ी के सालबाड़ी में घर हो अपना, क्या आपका भी है ये सपना? अंबरधुरा सालबाड़ी स्थित गोकुल धाम में आपको मिलेगा अति आधुनिक फैसिलिटीज के साथ 2 से 3 BHK फ्लैट। यहाँ आपको मिलेगा थीम्ड लैंडस्केप से लेकर ओपन एम्पी थिएटर, किड्स प्ले एरिया, सीनियर सिटीजन एरिया, वॉकिंग लॉन, रूफटॉप सिटिंग एरिया और भी सुविधाओं से लेकर शानदार अपार्टमेंट तक। पंचनई गोकुल धाम शहर के सभी हिस्सों, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, शॉपिंग मॉल जैसी जरूरी स्थानों तक आसान पहुँच। कॉल करें 9755542000 पर और बुक करें अपना 2 या 3 BHK अपार्टमेंट। लग्जरी की सर्वोत्तम ठिकाना गोकुल धाम में है।
If life is an art, then Dwarika Prime is a canvas. Wake up to the breathtaking view of lush green hills every morning. Experience state-of-the-art living with an open gymnasium and a yoga deck on the terrace. Conveniently located near the bustling business hub on Savok Road. Ready to move in, budgeted flat. The baby pool, landscape garden, rooftop gazebos, children's play area, temple, community hall, and terrace garden. Spacious bedrooms for your comfort and relaxation. Dwarika Prime. Call 9733399970.